Jai Gurudev student, class 7th. So today's our topic is lesson 11 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. सो स्टूडेंट, वी कैन नॉट लिव इन isolation, and to sustain ourselves we require various basic necessities of life which may not be available at all at once in our residential area. अगर हम वी कैन नॉट लिव, हम यहाँ पे बिना अकेले नहीं रह सकते, सस्टेन अपने आप को सरवाइव नहीं कर सकते. इसलिए हमें बहुत ही कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वेरियस बेसिक नेसेसिटीज़, जो जीवन की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसकी हमें आवश्यकता पड़ती है. विच में नॉट बी अवेलेबल एट वंस प्लेस, जो कि एक स्थान पर नहीं मिल सकती, वो संभव नहीं है. तो इस प्रकार देयर फोर वी नीड टू ट्रेड एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर. इस प्रकार हमें जो है व्यापार और एक दूसरे से बातचीत करने के लिए आवश्यकता होती है. सो ट्रेड एंड कम्युनिकेशन बिटवीन सेटलमेंट्स डेवलप सब्सिक्वेंटली. और ये जो व्यापार और सूचनाएं हैं, ये एक दूसरे के बीच जो सेटलमेंट है इनको डेवलप करते हैं. और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मींस ऑफ कम्युनिकेशन, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है जैसे कि रेलवे, बसेस, ये सब, और मींस ऑफ कम्युनिकेशन और जो सूचना के जो साधन होते हैं, हैव विटनेस्ड, ये इसके गवाह हैं कि अ ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जो एक प्रगति, जो प्रोग्रेस हुई है टेक्नोलॉजी और साइंस में देखा जाए इसमें, एंड स्पीड्स सिंस एंशिएंट टाइम, पुराने समय से आज हम देखा जाए बहुत ही तेज़ी से विकसित हुए हैं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को लेकर. तो इन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे अब हम आगे. तो सबसे पहले बात करते हैं रोडवेज़ की. सो रोडवेज रोड्स हैव सिंस एंशिएंट टाइम्स सर्व्ड अ लिंक बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस. जो रोड हैं वो प्राचीन समय से ही एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने का काम करती आ रही हैं. सो यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट ग्रैंड ट्रंक रोड. ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड के बारे में तुम लोगों ने सुन रखा होगा. रोड बिल्ड बाई शेर शाह सूरी, जो कि शेर शाह सूरी ने बनाई थी. एंड द ग्रैंड ट्रंक रोड रैन बिटवीन सोनार गांव. जो ग्रैंड ट्रंक रोड थी वो सोनार गांव इन बांग्लादेश के सोनार गांव से लेकर पेशावर इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान तक जाती थी, पासिंग थ्रू मेनी इंपॉर्टेंट सिटीज़. और ये कई देखा जाए कि शहरों से होकर गुजरती थी, विच इज़ कनेक्टेड, जो इससे जुड़े हुए थे. दस द इम्पॉर्टेंस. सो इस प्रकार हम देखते हैं कि सो अ रोड thus is way on so off road as a lifeline of a country. Trade and commerce has been felt since early times. और इस प्रकार सड़कों को देखा जाता है, ये एक जीवन रेखा होती है देश की, व्यापार और वाणिज्य के लिए, यानी कॉमर्स और व्यापार के लिए. हैज़ बीन फेल्ट सिंस अर्ली टाइम, जो कि पुराने समय से ही इसको फील किया जा रहा है. A road thus is a way on land that has been made to allow conveyance such as two-wheelers and four-wheelers to travel on it. और रोड जो है वेज ऑफ लैंड, ये एक ज़मीनी रास्ता होता है जो कि अलाउ करता है 2 पहिए 4 पहिए, इसका मतलब जैसे भी हमें पैदल भी चलना हो तो भी इसके लिए होता है. तो इंडिया प्रेजेंटली हैज़ अ थर्ड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड. और भारत में देखा जाए तो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क यहाँ पे है भारत का, वर्ल्ड का. सो नेशनल हाईवे, जैसे कि इसमें नेशनल हाईवे हैं, एक्सप्रेसवे हैं, स्टेट हाईवेज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड होती हैं. इस रोड के भी कई टाइप हैं. तो रूरल रोड कॉन्स्टिट्यूट द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंड इन इंडिया. तो इस प्रकार हमारे यहाँ पे भी देखा जाए इस तरह की रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं. सो देयर इज़ अ मैसिव इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इन इंडिया प्रेजेंटली. इस प्रकार देखा जाए बहुत ही बड़ा मैसिव इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट, तो रोड के विकास में बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है वर्तमान में. रोड्स आर द ईजीएस्ट वे टू कनेक्ट डिफरेंट प्लेसेस. रोड सबसे आसान तरीके होता है अलग अलग स्थानों से जुड़ने का. विच कैन हेल्प इन ट्रेड एंड ग्रेटर इंटीग्रेशन, जो कि व्यापार में मदद करता है और एक ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, देश के को जोड़ने का काम भी करता है.
सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन, तो इस प्रकार हमारी जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकिंग इंटरेस्ट टू एक्सटेंसिवली बिल्ड द नेशनल हाईवेज विच विल कनेक्ट ऑल इम्पॉर्टेंट सिटीज़। इस प्रकार हमारी जो भारत सरकार है वो तेज़ी से रोडों को बनाने का काम कर रही है, जो कि महत्वपूर्ण शहर को जुड़ रहे हैं, जिससे पोर्ट्स एंड टूरिस्ट प्लेस सेंटर बन रहे हैं। द 4 लेन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, अगर 4 लेन देखा जाए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया जा रहा है, जो कि कनेक्ट करता है किसको, श्रीनगर से नॉर्थ कन्याकुमारी, नॉर्थ श्रीनगर से कन्याकुमारी साउथ को, और भुज गुजरात से लेकर वेस्ट में गुवाहाटी तक। ये इस तरह का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 4 लेन का बनाया गया, ठीक है, इन ईस्ट इन वन सच एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, जो कि भारत सरकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रहा। एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल रोड्स, और जो प्रभाव डाला गया ग्रामीण सड़कों का, टू इज़ अ टॉप प्रायोरिटी एंड द, जो सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को दिया गया, जो कि हैज़ बीन लॉन्च्ड सिंस 2000, जो कि 2000 में लागू की गई थी, टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड रूरल एरियाज, जो कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो कि इनसे कनेक्ट नहीं है हाईवे से, उनको कनेक्ट किया जा रहा है। यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण क्षेत्रों के जो रोड हैं उनका विकास करने के लिए बनाई गई। अब यहाँ पे बात करते हैं रेलवेज़ की। सो रेल ट्रांसपोर्ट इज़ फास्टर मोड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रेल ट्रांसपोर्ट भी बहुत ही तेज़ फास्टर मोड होता है ट्रेवल करने का, एक स्थान से दूसरे स्थान तक का। रेल व्हीकल्स दैट रन on especially laid out tracks usually made of steel have gained popularity ever since the first steam engine was invented by James Watt। और रोड में जो है एक स्टील की इसका ट्रैक अलग होता है, स्टील से बना हुआ, और जिससे कि बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली जब पहला स्टीम इंजन चलाया जेम्स वाट ने इसका आविष्कार किया। सो रेलवेज टेक्नोलॉजी हैज़ अंडरगॉन ट्रेमेंडस प्रोग्रेस ओवर द ईयर्स। और देखा जाए रेलवे की जो टेक्नोलॉजी थी, आने वाले समय में उसको बहुत ही तेज़ी से उसका विकास हुआ है, उसकी टेक्नोलॉजी बदली है। और ट्रेन्स दैट रन्स एज फास्ट एज 240 to 300 किलोमीटर, और ऐसी ट्रेनें जो 240 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं, दैट आर आल्सो रिफर्ड एज अ बुलेट ट्रेन, जिन्हें बुलेट ट्रेन कहा जाता है। जैसे शिंकसेन हैव बीन डेवलप्ड इन जापान, जैसे शंकशीन जापान में डेवलप की गई बुलेट ट्रेन। सो इसी प्रकार रेलवेज़ वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया द ईयर 1853। भारत में रेलवे का जो विकास शुरू किया, काम शुरू किया, वो 1853 में भारत में पहली ट्रेन चलाई गई। व्हेन द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्ड फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, जो कि बॉम्बे से थाने के बीच चलाई गई थी, जो कि 34 किलोमीटर डिस्टेंस है। द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज़ गॉट ट्रेमेंडस बूस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। और रेलवे जो डेवलपमेंट था उसको एक बहुत ही ट्रेमेंडस शानदार उसको मतलब कि विकास मिला आज़ादी के बाद। एंड इट्स इम्पॉर्टेंस एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, और उसको जो ट्रांसपोर्ट था सामानों को ले जाना ले आना, उसके साथ ही पैसेंजर को भी इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान उनके जाने के लिए भी व्यवस्था की गई। इंडिया प्रेजेंटली हैज़ द 4th लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। और भारत में जो रेलवे का नेटवर्क है वो वर्ल्ड का चौथा रेलवे नेटवर्क है, आफ्टर द यूएसए, रशिया एंड चाइना। यूएसए, रशिया और चाइना के बाद सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क भारत के पास है। द प्रेजेंस ऑफ रेलवेज अक्रॉस द कंट्री इज़ इंटेंसिव एंड हैज़ बीन बिकम द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर आवर टीमिंग मिलियंस। इस प्रकार देखा जाए जो वर्तमान में पूरे देश में देखा जाए सबसे ज़्यादा पॉपुलर मोड है हमारा यही रेलवे। सो द वेरियस ग्रेड्स ऑफ फैसिलिटी दैट डिटरमाइन द फेयर मेक्स द रेलवे एक्सेसिबल। और इस प्रकार बहुत सारी सुविधाएं को देखते हुए भी देखा जाए इसका किराया भी अन्य उनसे कम होता है, जिससे कि गरीब से गरीब व्यक्ति और अमीर से अमीर व्यक्ति भी अपनी सुविधा के अनुसार रेलवे में सफ़र कर सकता है। सो द रेलवे फ्रॉम द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये भी इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक बैकबोन है, विच डिपेंड्स ऑन इट्स एक्सटेंसिवली फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यू रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड। इस प्रकार रेलवे के माध्यम से ही बहुत सारे बड़े बड़े सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है फैक्ट्रियों में, तो इस प्रकार फैक्ट्रियां भी इस पर निर्भर होती हैं। द रेलवेज आल्सो हेल्प द ईज आउट ऑफ द ट्रैफिक कंजेंशन ऑफ द रोड्स
जो सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कि वहाँ पे स्लो हो जाती हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लेकिन रेलवे में जो है इसमें काफ़ी हद तक इसने कम किया है रोड का जो ट्रैफिक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब रेलवे से भी सफ़र कर रहे हैं। इन द बिगर मेट्रोपोलिस सिटीज़ लाइक मुंबई विथ लोकल ट्रेन, जैसे मुंबई में लोकल ट्रेन चलाई जाती है, मेट्रो सिस्टम ले आया गया कोलकाता और दिल्ली में, इससे भी जो ट्रैफिक हुआ है सड़कों का वो कम हुआ है थोड़ा। अब बात करते हैं वाटरवेज़। तो एनी नेविगेबल वाटर बॉडीज सच एज द रिवर्स ओशन आर नोन एज वाटरवेज, यानी जो भी वाटर बॉडीज़ में चलती हैं साधन, बोट ये सब हो गई, तो इनको वाटरवेज कहा जाता है। देयर इज़ टू टाइप्स ऑफ वाटरवेज, यहाँ दो तरह के वाटरवेज हैं। एक इनलैंड वाटरवेज है जो कि देश के अंदर होते हैं नदियों के माध्यम से, एक होता है ओशन ट्रांसपोर्ट जो समुद्रों के माध्यम से होते हैं, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। इनलैंड वाटरवेज की बात करें तो इनलैंड वाटरवेज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज नेचुरल रिवर्स, जो कि जिसमें नदियाँ होती हैं, कैनलाइज्ड रिवर होती हैं, नहरें होती हैं, आर्टिफिशियल कैनल होती हैं, नहरें बनाई जाती हैं जिसमें ट्रेवल किया जाता है। दिस इज़ द इकोनॉमिकल ईजी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये देखा जाए आर्थिक रूप से सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट मोड होता है। बल्कि वॉल्यूम्स ऑफ गुड्स कैन बी ईजली सेंट अक्रॉस दीज वाटरवेज, भारी से भारी सामान भी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान वाटरवेज के माध्यम से भेज दिए जाते हैं ऑन स्टीमर्स एंड लार्ज साइज बोट। तो इस प्रकार यहाँ पे ये सब नए कैनल्स हैं, जैसे कील कैनल, ये किसको जोड़ती है, बाल्टिक और नॉर्थ सी को नॉर्दर्न यूरोप में। स्वेज कैनल ये डिस्टेंस कम करती है मेडिटेरियन सी और इंडियन ओशन में। इसी प्रकार पनामा कैनल है, ये भी जोड़ती है एथमस ऑफ पनामा एंड द अटलांटिक और पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को जोड़ती है। तो इस प्रकार ये हमारे ट्रांसपोर्ट हैं। और इस प्रकार बात करें बोट, द ग्रेट लेक्स दैट लाई bordering the USA and Canada comprise the largest busiest inland waterways। जो बॉर्डरिंग है यूएसए और कनाडा का, ये सबसे देखा जाए सबसे बिजी इनलैंड वाटरवेज है। इंडिया की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इज़ द लोअर डेल्टा रीजन। गंगा ब्रह्मपुत्र और लोअर डेल्टा रीजन ये भी हमारे जो हैं बहुत ही ट्रांसपोर्ट मोड है, बहुत पीपुल एंड मटेरियल, लोगों को भी ले जाता है और सामानों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है। अदर फेमस वाटरवेज आर द नाइल रिवर इन अफ्रीका, और जो वाटरवेज है वो अफ्रीका के नाइल रिवर में है। द लॉयर रिवर्स, फ्रांस में लॉयर रिवर है। इसी प्रकार यांगजी कियांग चाइना में रिवर है, नदी, उसमें किया जाता है। वंस ओशन ट्रांसपोर्ट की बात करें, ओशन ट्रांसपोर्ट इज़ द ईजीएस्ट लीस्ट कॉस्टली मोड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ मैन एंड मटेरियल। ओशन ट्रांसपोर्ट की बात है, ये सबसे सस्ता और कम कॉस्टली देखा जाए, और लॉन्ग डिस्टेंस को भी आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल कर लेते हैं। इसके माध्यम से मैन एंड मटेरियल, मनुष्य भी जाते हैं और सामान को भी ले जाया जाता है। द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट ऑफ द कनेक्ट द नॉर्थ अमेरिका विथ वेस्टर्न यूरोप। इसी प्रकार नॉर्थ अमेरिका जो है वेस्टर्न यूरोप में ये कनेक्ट होता है। द बिजिएस्ट सी रूट, ये सबसे बिजी रूट होता है हुआ है। सो द स्वेज कैनल देखा जाए ये कनेक्ट करती है मेडिटेरियन सी को इंडियन ओशन से। इनेबल लेस कॉस्टली एज फास्टर ट्रेवल, कम दाम पर भी तेज़ी से ट्रेवल हो करना बिटवीन ऑस्ट्रेलिया ईस्टर्न एशिया। इसके कारण ये कैनल्स बनाई गई हैं जिसके माध्यम से हम आसानी से ये जा सकते हैं इस जगह। यूरोप देन द ओल्ड रूट, यूरोप का जो पुराना रूट था, जैसे कि हम साउथ अफ्रीका से होके आते थे काफ़ी घूम के, अगर हम ये देखें यहाँ पे फिगर में तो इस तरह होके आते थे पहले। अब क्या हो गया कि हम यहाँ से आसानी से यहाँ से आ सकते हैं और ये इंडिया पहुँच सकते हैं और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो अब आसान हो गया है ये चीज़ें। अब बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट की। तो केप ऑफ गुड होप ये हमारा साउथ अफ्रीका में है, सबसे लास्ट टिप पे देखा जाए, सबसे नीचे। सो एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें, दिस इज़ द फास्टेस्ट बट द मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सबसे तेज़ और सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट मोड है एयर ट्रांसपोर्ट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट स्पेशली ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी हैज़ मेड ट्रेवल बाय एयर अ कॉमन अफेयर फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक द यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज़। और देखा जाए ये 20वीं शताब्दी का ट्रेवल है, मेड ट्रेवल एयर कॉमन हो गया है। लेकिन अफेयर जो डेवलप्ड कंट्रीज़, ये केवल डेवलप कंट्रीज़ में ही अभी तक सक्सेसफुल रहा है। और इट इज़
नाउ आल्सो विद इन द रीच ऑफ मैनी इन लेस डेवलप्ड नेशन। और अब अब ये जो लेस डेवलप्ड नेशन है उनके तक भी ये पहुंच चुका है, जैसे एशिया अफ्रीका में भी। तो एयर ट्रांसपोर्ट रिक्वायर सेटिंग अप एयरपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एयरपोर्ट सेटअप करना पड़ता है विथ टेक्निकली एडवांस्ड इक्विपमेंट, जिसमें कि टेक्निकली एडवांस इक्विपमेंट लगाए जाते हैं। एंड आर्टिफैक्ट्स विच आर एक्सपेंसिव, और कुछ आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो कि काफ़ी महंगे होते हैं। सो एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द प्रिफर्ड। सो preferred made travel between different countries. So most nation have separate domestic and international airport। देखा जाए हर देश में अपना डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं टू कैटर द डोमेस्टिक नीड्स एंड इंटरनेशनल ट्रेवल नीड। सो इंडिया हैज़ मोर देन 300 डोमेस्टिक एयरपोर्ट। भारत में 300 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं, 20 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। हालांकि अब 20 एयरपोर्ट से बढ़ के लगभग 23-24 हो चुके हैं, 25 तक भी पहुंच चुके हैं। तो इस तरह देखा जाए ये था। अब बात किए कम्युनिकेशन। वी नीड टू कम्युनिकेट फॉर बिजनेस एंड पर्सनल इंटरेक्शन। तो हमें आवश्यकता है कम्युनिकेशन में, देखा जाए तो बिजनेस और पर्सनल इंटरेक्शन के लिए हमें कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। वाइल इट इज़ ईजी टू कम्युनिकेट विद पीपल, वाइल वाइल इसके दौरान देखा जाए जबकि ये सबसे कम्युनिकेट करना इजी होता है लोगों के बीच अराउंड अस विथ द हेल्प ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किया जाए तो इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू डू विथ सो पीपल हु लिव फॉर अवे। तो ये जब दूर होते हैं लोग तब तो कम्युनिकेट करना मुश्किल हो पाता है। तो इसके लिए टू कम्युनिकेट विथ पीपल लिविंग फॉर अवे, जब लोग दूर रह रहे हैं और उनसे बातचीत करना हो तो वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ इन्वॉल्व। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि स्टोन इंस्क्रिप्शन। जैसे कि क्या होता था कि पहले पुराने समय में पत्थरों पर लिख दिया जाता था। बीटिंग द ड्रम, ड्रम बजाया जाता था, लोग आ जाते थे, इकट्ठा होते थे, मैसेज दिया जाता था लोगों को पक्षियों के माध्यम से, बर्ड। और इसी प्रकार और भी तरह की ये पुराने समय में किया जाता था। लेकिन आज देखा जाए इन मॉडर्न एरा रिटन लेटर्स बिकम द मोस्ट पॉपुलर कम्युनिकेशन। लेटर लिखा जाता है और बिकम मोस्ट लोगों के बीच। द पोस्टल सिस्टम बनाया गया। इंडिया हैज़ बीन अ मेजर प्लेयर इन डिलीवरिंग लेटर्स। द इंडियन पोस्टल सिस्टम हैज़ अ वास्ट नेटवर्क ऑफ पोस्ट ऑफिस। जो इंडियन पोस्टल सिस्टम है ये बहुत बड़ा नेटवर्क है पोस्ट ऑफिस का, ऑल अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में देखा जाए पूरे। और इंटरनेशनल लेटर्स की बात करें, कंट्रीज अब्रॉड और आल्सो हैंडेड बाय द पोस्टल सर्विस। बाहर भेजना हो देश के कोई सूचनाएं तो वो भी भेजा जा सकता है। हाउ एवर डिलीवरी टू लेटर्स टुक अ फ्यू डेज़। और जो लेटर भेजा जाता है ये कल कुछ दिन लेता है। डिस्टेंस सिटीज़ मेजर ब्रेक थ्रू टू डिलीवर मैसेज। और एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू यानी सफलता हासिल किया है मैसेज भेजने में। विद इन फ्यू मिनट्स केम इन द फॉर्म ऑफ मोर्स कोड। तो पहले क्या होता था, मोर्स कोड जब तुरंत मैसेज भेजना हो तो 1837 में मोर्स कोड लाया गया था। मोर्स कोड क्या था कि विच यूज्ड अ सीरीज़ ऑफ डॉट्स। ये डॉट्स होते थे सीरीज़, और उनको डैशेस होते थे, उनके माध्यम से अल्फ़ाबेट बनाए जाते थे। और पंक्चुएशन एंड नंबर्स ये होते थे थ्रू रेडियो और टेलीग्राफ, इसके माध्यम से भेजा जाता था। एंड इफ़ेक्टिव वे, ये एक बहुत प्रभावशाली तरीका था। टू अ लिटिल एक्सपेंसिव, हालांकि ये थोड़ा महंगा हुआ करता था उस दौरान। आज तो इनको बंद कर दिया गया है मोर्स कोड, तो जिसे हम टेलीग्राम बोलते थे। तो इस तरह करके होता था इंस्टेंट मैसेज। मोर ओवर द लेंदी कम्युनिकेशन वाज डिफिकल्ट विद द मोर्स कोड। जब बहुत बड़ा मैसेज भेजना होता था तो मोर्स कोड के माध्यम से कठिन होता था। द इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन, जब 1875 में टेलीफोन आ गया बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, तब ये कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया। कम्युनिकेटिंग इंस्टेंटली विद इन द कंट्री आल्सो अब्रॉड, चाहे वो विदेश में बैठा हो कोई व्यक्ति, चाहे देश में कहीं पे भी हो, आसानी से हम बात कर सकते हैं उससे। अब टेलीफोन सर्विसेज भी देखा जाए जैसे STD ISD ये सब भी आ गई हैं और वर्ल्ड में। सो मॉडर्न इन्वेंशन भी देखा जाए आज सेटेलाइट हो गए हैं, जिसके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान की सूचनाएं आसानी से प्राप्त कर ले रहे हैं। वेदर हो गया, ऑयल माइनिंग, ये सब चीज़ें मतलब कि हमें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान बैठे सेटेलाइट के माध्यम से। टीवी, टेलीविज़न हो गया है हमारे पास। अब तो रेडियो, इंटरनेट देखा जाए, यहाँ इंटरनेट सेंटर्स कैटर्स द नियरली ऑल इन्फॉर्मेशन नीड्स वर्बल रिटर्न। हर तरह की हमें सूचनाएं, अब तो हमें लेटर भी भेजना नहीं होता, अब तो ईमेल से काम चल जा रहा है।
जिस प्रकार देखा जाए बहुत सारी सुविधाएं हमें मिल चुकी हैं। मोर ओवर द लेंदी कम्युनिकेशन आर डिफिकल्ट विथ मोर। तो इस प्रकार ये चीज़ें तो ये चीज़ें ले आई गई यहाँ पे। तो इस तरह ये चीज़ें थी। और इसके बाद यहाँ पे और फिर मास कम्युनिकेशन की बात करें यहाँ पे, तो इसमें मास कम्युनिकेशन में भी यही चीज़ें थी कि लोगों के बीच जो है किस प्रकार सूचनाएं पहुंचाई जाएं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो बच्चों ये चैप्टर यहाँ पे लगभग ख़त्म होता है और इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर तुम लोग कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव।